उसको सबसे ज़्यादा खतरा इसी का रहता है, डॉस अटैक। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसमें डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है और ये कैसे परफॉर्म होता है, कैसे हैकर्स आपके सिस्टम को डॉस के थ्रू अटैक कर सकते हैं, और इससे मिलते जुलते और कौन सी टर्म्स हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ये भी इसी से निकल के आता है। ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं और हम कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से, तो वो आज हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू मीन बाय डिनाइल ऑफ सर्विस? एज अ नेम इम्प्लाइज, डिनाइल मीन्स इनकार करना। ओके, डिनाइल ऑफ सर्विस मीन्स, मान लीजिए आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके ऊपर ऐसा अटैक परफॉर्म होगा कि आप उस सर्विस को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, सर्व नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड से वो वेबसाइट सभी लोग एक्सेस कर रहे हैं, बट वन डे व्हाट हैपन कि वो वेबसाइट किसी को भी एक्सेस नहीं हो पा रही है, जबकि आपके एंड से आपको लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कोई भी यूज़र उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाता है। और ये हिस्टोरिकली हुआ है, और 2000 में फरवरी या मार्च में एक लड़का, 15 साल का लड़का, जिसने ये फर्स्ट टाइम ये अटैक परफॉर्म किया था, कैनेडियन ये लड़का था, ठीक है, उसका नाम माइकल समथिंग था, और उसको साइबर वर्ल्ड में उसको माफिया बॉय नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसका मैं आपको फ़ोटो भी दिखाता हूँ। सो इट इज़ नॉट शोइंग राइट नाउ। ओके, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। इज़ कॉल्ड द माफिया बॉय। ये कैनेडियन एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है आज की डेट में, और फर्स्ट टाइम इसी ने ही डॉस अटैक जो है परफॉर्म करके लोगों को जागरूक बनाया था कि इस तरह से भी हम सिस्टम को हैक कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय जब इसकी डेफिनेशन की बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉस अटैक, तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपने ध्यान रखनी है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, राइट। और ये अटैक, this attack occurs when legitimate users are unable to access information system। पहले आप समझिए लेजिटिमेट यूजर्स क्या हुए। जैसे अभी हम गूगल मीट पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 6 सेमेस्टर आईटी के ही स्टूडेंट अंदर आ सकते हैं। अगर कोई हैकर आ गया तो वो लेजिटिमेट यूज़र नहीं हुआ। लेजिटिमेट होता है वैध है, अलाउड हैं, ठीक है, जिनको हमने कहा कि आप लोग ही ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो डॉस अटैक कब अकर होता है? जब लेजिटिमेट यूज़र, जो जिनके लिए वो सर्विस बनाई गई है, दे आर अनेबल टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकती है जिसको वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या किसी एक डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या किसी नेटवर्क के रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द एक्शंस ऑफ अ मैलिशियस साइबर थ्रेट एक्टर। क्योंकि हैकर ने, मैलिशियस साइबर थ्रेट एक्टर ने कुछ ऐसा कर रखा कि कोई भी जो जो भी लेजिटिमेट यूज़र है वो इस सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहा। जैसे मैंने आपको वेबसाइट का एग्जांपल दिया, एक वेबसाइट है, तो उसमें मान लीजिए यूज़र नेम पासवर्ड आपने लगाया हुआ है, सिर्फ 10 लोग ही वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, और वो 10 के 10 ही क्या हुए, लेजिटिमेट यूज़र्स, वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उस वेबसाइट को। ठीक है, ये ऐसा कैसा हो, जैसे कब हो सकता है? जब मैलिशियस साइबर थ्रेट एक्टर, यानी कि जो हैकर्स कम्युनिटी है, उन लोगों ने इसका यहाँ पे कुछ ऐसा एक्शन कर रखा है कि लेजिटिमेट यूज़र आर नॉट एबल टू एक्सेस दैट रिसोर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक अटैक रहता है। जब भी कोई वेबसाइट या ग्लोबल आईपी रहता है तो उस पर यह अटैक परफॉर्म होता है। ओके, अच्छा, वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि डॉस अटैक से अफेक्ट हो सकती हैं? व्हाट आर द सर्विसेज दैट मे बी अफेक्टेड बाय डॉस अटैक? ये ईमेल हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, ऑनलाइन अकाउंट, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के जितने भी ऑनलाइन यूज़र नेम पासवर्ड जो दिए हुए हैं वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और अदर सर्विसेज दैट रिलाई ऑन द अफेक्टेड कंप्यूटर और नेटवर्क। देखिए, वो सारी सर्विसेज डॉस अटैक से अफेक्ट हो सकती हैं
जो कि इंटरनेट से जुड़ी हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जो भी काम आप इंटरनेट से करते हो वो सारा का सारा अफेक्ट हो सकता है, सारा का सारा अनअवेलेबल हो सकता है फॉर द लेजिटिमेट यूज़र। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, जैसे ईमेल आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, वेबसाइट, एक पर्टिकुलर वेबसाइट को आप नहीं एक्सेस कर पाओगे, ऑनलाइन अकाउंट है आपका बैंकिंग का, आपको एसबीआई ने यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ है इंटरनेट बैंकिंग के लिए, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जितनी भी सर्विसेज हैं जो कि अफेक्टेड कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड की है, जो जिस कंप्यूटर के ऊपर, जिस एड्रेस के ऊपर, जिस आईपी एड्रेस के ऊपर ये डॉस अटैक परफॉर्म हो चुका है, जो अफेक्टेड है, उस कंप्यूटर पे जितनी भी सर्विसेज हैं यूज़र के लिए, लेजिटिमेट यूज़र के लिए, वो सारी की सारी अफेक्ट हो जाएंगी, राइट। अभी तो बहुत सिंपल है, देखिए इसे ध्यान से देखिए। ओके, हाउ अ डिनाइल ऑफ सर्विस इज अकॉम्प्लिश्ड, कैसे हम डॉस को अकॉम्प्लिश करते हैं, ठीक है, कैसे हम कहते हैं कि अब डॉस अटैक हो रखा है। ओके, तो उसके लिए क्या है, एक डिनाइल ऑफ सर्विस कंडीशन, एक कंडीशन रहती है। डिनाइल ऑफ सर्विस एक कंडीशन है बेसिकली, दैट इज अकॉम्प्लिश्ड बाय फ्लडिंग द टारगेटेड होस्ट और नेटवर्क विद द ट्रैफिक until the target cannot respond or simply crashes, preventing access for legitimate users। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप वेबसाइट का एग्जांपल लीजिए, राइट। वेबसाइट किस लिए बनी हुई है, ताकि सारे लोग जो भी लेजिटिमेट यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड से उस वेबसाइट को एक्सेस करके इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकें, राइट। लेकिन हैकर ने अगर वहाँ पे डॉस अटैक परफॉर्म कर रखा हुआ है, तब क्या होगा, वो क्या करेगा बेसिकली, वो जो मशीन है जहाँ पे वो अपने वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को डाल देगी, बहुत सारे डाटा पैकेट्स वहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि वो जो वेबसाइट है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, उससे ज़्यादा जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक भेज देगी, ठीक है। उससे क्या होगा, सिस्टम आपका क्रैश भी हो सकता है जहाँ पे आपने वेबसाइट होस्ट की हुई है, और इससे क्या होगा, जो लेजिटिमेट यूज़र हैं दे विल बी प्रिवेंटेड टू एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन, वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लॉस ड्यू टू डॉस अटैक। डॉस अटैक से हमें क्या नुकसान होता है, जितने भी रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन के रहते हैं और जितनी भी सर्विसेज वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, वो लेजिटिमेट यूज़र को अवेलेबल नहीं होगी। इन सिंपल वर्ड्स, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, दो चीज़ें हैं, द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द लेजिटिमेट यूजर्स, ठीक है। वेबसाइट के एग्जांपल पे आइए फिर से, आपने जो वेबसाइट बनाई हुई है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस वेबसाइट में आपने जो भी इंफॉर्मेशन रखी हुई है वो लेजिटिमेट यूज़र को एक्सेसिबल नहीं होगी, अवेलेबल नहीं होगी। इससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लॉस ऑफ टाइम एंड मनी होगा, आपका समय बर्बाद होगा और आपके पैसे वहाँ पे बर्बाद होंगे, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट डाउन है और वो बहुत सारे यूज़र से जुड़ी हुई है तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉमन डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब आपने बड़ा ही सीरियसली इस चीज़ को देखना है, यहीं से आपको समझ आएगा कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कैसा होता है। अब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट मेथड्स फॉर कैरिंग आउट अ डॉस अटैक। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ अटैक आर दीज टू, हमेशा याद रखिए। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंक फ्लड, सेकंड इज कॉल्ड स्मर्फ अटैक। द स्मर्फ अटैक इज आल्सो कॉल्ड आईसीएमपी फ्लड और पिंग ऑफ डेथ अटैक। देखिए, इनको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि इंटरनेट पे टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहा है। तो उसको, उस चीज़ को समझाने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाऊंगा और फिर से मैं यहाँ पे वापस आऊँगा। ओके, ये देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान देने का आपका ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे बड़े ध्यान से देखिए, एक तरफ मैंने क्लाइंट लिखा है, एक तरफ मेरा सर्वर लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है डाटा कम्युनिकेशन के 5 जो है कंपोनेंट रहते हैं, तो सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम है, प्रोटोकॉल है, एंड और एक कंपोनेंट रहेगा मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, राइट।
और जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी माना गया है। इंटरनेट का एक और नाम रहता है टीसीपी आईपी नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सोर्ट के ऊपर चलता है। नो डाउट आपने ओएसआई मॉडल पढ़ा हुआ थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन ओएसआई मॉडल के ऊपर कोई भी नेटवर्क नहीं चलता है प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली इंटरनेट किस पे काम करता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक के ऊपर। तो इसमें जैसे नाम है टीसीपी ऑब्लिक आईपी, इसका मतलब ये नहीं कि दो ही प्रोटोकॉल है यहाँ पे, देयर आर सो मेनी प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे प्रोटोकॉल है यहाँ पे, लेकिन जो मेन जो प्रोटोकॉल है उसके नाम के ऊपर ही टीसीपी आईपी का नाम रखा गया है, टीसीपी ऑब्लिक आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसमें होता क्या है देखिए, वंस अगेन ये सर्वर है, मान लीजिए ये आपकी वेबसाइट है, ये एनीवेयर इन द वर्ल्ड आपने रखा हुआ कंप्यूटर, ये आपका कंप्यूटर है और ये आपके कंप्यूटर का भी ब्राउजर खुला हुआ है, आपने फायरफॉक्स खोला हुआ है और आपने लिखा www और अपनी वेबसाइट का नाम से xyz.com, वो आपने लिखा। तो अगर आपने टीसीपी आईपी के थ्रू यानी कि इंटरनेट पे इसको होस्ट किया हुआ है कहीं पे, तो कैसे काम होगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट होगी, लिखते हैं ना हम उस पर अपने ब्राउज़र पे लिखते हैं www.google.com एंटर, www.gphamid.org. एंटर, इस तरह से वेबसाइट खोलते हैं। द मोमेंट वी प्रेस एंटर होता क्या है, आपका ब्राउज़र विल एक्ट एज क्लाइंट और वो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, ऐसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने रिक्वेस्ट किया, आपने एक मिनट जस्ट 1 मिनट, लेट मी पॉज फॉर 1 सेकेंड। ओके, तो पहला स्टेप क्या रहा, क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट किया, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं टेक्निकली, सिंक, यानी कि सिंक्रोनाइज किया, ठीक है। सिंक्रोनाइज की मतलब एक रिक्वेस्ट होती है कि मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। देखिए मैंने आपको पिछले सेमेस्टर भी शायद किसी सब्जेक्ट में आपको बताया था, आईओटी में भी जस्ट बताया था कि जब भी आपने टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करना है तो 3 स्टेप में कम्युनिकेशन होती है। सबसे पहले वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, फिर आप डाटा सेंड या रिसीव करोगे, जब डाटा सेंड या रिसीव हो गया फिर कनेक्शन टर्मिनेट होगा। वही एग्जांपल मैंने आपको टेलीफोन के ऊपर भी दिया था। आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन करना है, ठीक है, सबसे पहले आप डायलर उठाओगे, सॉरी हैंडल को उठाओगे और डायल करोगे नंबर, और वहाँ पे रिंगटोन जाएगी, जैसे ही वो दूसरी तरफ आपका फ्रेंड फ़ोन उठाएगा तब जाके वो पहला स्टेप हुआ, दैट इज कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। कनेक्शन जब एस्टेब्लिश हो जाता है, आपके फ्रेंड ने फ़ोन उठा लिया, उसके बाद ही आप बातें करोगे। जब बातचीत हो गई तो आइदर ऑफ योर फ्रेंड, या तो आप या फिर आपका फ्रेंड क्या करेगा, उस कॉल को ब्रेक कर देगा। तो 3 स्टेप में हो रहा है, सबसे पहले कनेक्शन बनेगा, फिर डाटा ट्रांसफर होगा, फिर कनेक्शन टर्मिनेट होगा। वैसा ही यहाँ पे है, जब आपने टीसीपी आईपी यानी कि टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करना है तो सबसे पहले कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन बनने के बाद ही हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। और ये जो कनेक्शन बनता है 3 स्टेप में बनता है। अब फर्दर इसकी डिटेल है ये। कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे होता है, सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर क्या करेगा, फिर उस रिक्वेस्ट को रिप्लाई करेगा, एक्नोलेजमेंट उसकी भेजेगा, ठीक है, सिंक एक्नोलेजमेंट इसे हम बोलते हैं। यानी कि ये सर्वर बोलेगा हाँ मुझे आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है, उसके बाद क्लाइंट फिर से इस वाले ये जो इन्फॉर्मेशन अभी भेजी हुई है, सिंक एक्नोलेजमेंट भेजी हुई है, उसको भी एक्नोलेज करेगा, लाइक दिस, एक्नोलेज सिंक एक्नोलेज, यानी कि ये जो आया था उसको फिर से एक्नोलेज करेगा। जब ये 3 स्टेप सक्सेसफुली हो गए हैं रन, उसके बाद ही वो वेब पेज सर्वर आपको प्रोवाइड करेगा, यानी कि तभी आपको दिखता है, जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कोई वेबसाइट मान लीजिए खोली है, मैंने लिखा hptechboard, सॉरी hptechboard.com, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखिए एकदम से आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये जो 3 स्टेप है इससे पहले हो चुके थे, तभी आपको ये पेज आपको दिखा, फिर से आ गया यहाँ पे। सबसे पहले आपने रिक्वेस्ट किया, यानी कि एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही इमीडिएटली क्या हुआ, वो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर ने उसको एक्नोलेजमेंट किया, हाँ ठीक है मेरे को आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई है, आप ये बताइए कि आर यू रेडी टू एक्सेप्ट द डाटा और नॉट, वो कहेगा हाँ मैं रेडी हूँ, मुझे आपकी एक्नोलेजमेंट भी पहुंच गई है। जैसे ये एक्नोलेजमेंट सर्वर के पास पहुंचेगी, सर्वर उसे अपना वेब पेज दिखाएगा, यानी कि
डाटा जो है ट्रांसफर होता है। तो ये 3 स्टेप रहते हैं। इन 3 स्टेप में से अगर आप ध्यान से देखें, 2 जो हैं क्लाइंट से ही निकले हैं। ठीक है, तो डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए व्हाट कैन बी डन, व्हाट हैकर्स डू बेसिकली, वो क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट करेंगे कनेक्शन और यहाँ से सिंक एक्नॉलेजमेंट आएगी, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट सिंक एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजते हैं। इससे क्या होता है, सर्वर वेट ही करता रहता कि यार इसकी एक्नॉलेजमेंट तो आई नहीं। ये तो वही बात हुई ना, जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए टीचर है कोई, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक जैसे टीचर पढ़ा रहा था, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट ने कहा सर मुझे कुछ पूछना है, यानी कि रिक्वेस्ट किया। सर रुक गए, उन्होंने कहा हाँ बोलो बेटा, लेकिन आपने क्वेश्चन किया ही नहीं, आप चुप हो गए। और थोड़ी देर तक टीचर ने वेट किया, फिर से वो पढ़ाना शुरू हो गया। फिर से किसी और बच्चे ने कर दिया कि सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, तो सर ने पीछे पीछे मुड़ के देखा, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है, फिर से सारे चुप हो गए। यानी कि जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है यहाँ पे। अब आप इसी को थोड़ा बड़ा मान के चलिए, स्केलेबल करिए इसी प्रॉब्लम को। एक नहीं, दो नहीं, लाखों हजारों इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं सर्वर को कंटिन्यूसली, और सर्वर बोल रहा हाँ यस हाँ बोलो एक्नॉलेजमेंट करो, लेकिन कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज रहा है। तो इससे क्या होगा, इसकी कैपेसिटी जो है डिग्रेड होगी, इसकी मेमोरी जो है वहाँ पे काफ़ी सफ़र होगी, मेमोरी इसकी फुल हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट इसके पास आ जाएगी कि वो यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस। उस टाइम जब ये क्रैश हो गया तो ये अपने लेजिटिमेट यूज़र को उस इंफॉर्मेशन को नहीं पहुँचा पाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड लेट मी गिव इट प्रॉपर नेम, इट इज़ कॉल्ड सिंक फ्लड अटैक। सिंक फ्लड अटैक में क्या हो रहा है, ये देखिए, पहले रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट, फिर सर्वर बोलेगा हाँ ठीक है, मुझे आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई है, आप उसे एक्नॉलेजमेंट करिए, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट की तरफ से आती ही नहीं है, यहाँ पे वो सर्वर वेट ही करता रह जाता है। ठीक है, जब तक सर्वर के पास इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तब तक ये वेट ही करता रहेगा उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की जो अभी तक यहाँ पे आई थी। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करेगा, इन बिटवीन एक और रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी कि कंटिन्यूसली वो रिक्वेस्ट ही भेजता जाएगा, ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजता रहेगा, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करेगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा। इससे क्या होगा, सर्वर की कैपेसिटी डिग्रेड होगी, इसकी मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी, और ये ज़्यादा एक लिमिट पे पहुंच जाएगा जिससे ज़्यादा वो सर्विसेज को हैंडल नहीं कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मेमोरी एंड अदर पैरामीटर्स के कि कितनी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स ओपन हो जाएंगे उसके, और वो सारे जो है कंज्यूम रहेंगे, ऑक्यूपाइड ही रहेंगे जब तक यहाँ पे ये तीसरा एक्शन यानी कि एक्नॉलेजमेंट ना आए इसे। तो दिस इज कॉल्ड डॉस अटैक। वो भी कौन से वाला, सिंक फ्लड वाला। तो इसमें 3 स्टेप थे, ये 3, क्लाइंट सेंड अ सिंक रिक्वेस्ट, सर्वर रिस्पॉन्ड बैक टू द क्लाइंट विद एन एक्नॉलेजमेंट, वो तीसरे में वो गड़बड़ करता है। ठीक है, क्लाइंट इज देन एक्सपेक्ट किया जाता है कि आशा की जाती है सर्वर की ओर से कि ये इसे ये वाला स्टेप भी भेजे। जब ये स्टेप नहीं पहुंचेगा सर्वर उसे डाटा नहीं भेजेगा। जैसे ये स्टेप पहुंच गया, ये वाला स्टेप परफॉर्म हो गया, उसके बाद ही आपको वेब पेज उसका दिखेगा। तो क्लाइंट इज देन एक्सपेक्टेड टू एक्नॉलेज द सर्वर सिंक अटैक। दिस इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। वो भी कौन से वाला, सिंक फ्लड वाला। दूसरा रहता है स्मर्फ अटैक। दूसरा जैसे मैं वापस चलूँ, दिस इज कॉल्ड स्मर्फ अटैक, इट इज कॉल्ड आईसीएमपी फ्लड और पिंग ऑफ डेथ अटैक। इसमें क्या होता है, इसमें द अटैकर सेंड्स बेसिकली बहुत सारे पैकेट्स भेजेगा बहुत सारे होस्ट को। ठीक है, और इसमें मैं भी आपको बताता हूँ, जब ये पहला स्टेप यहाँ पे परफॉर्म होता है तो क्लाइंट अपना यहाँ पे एड्रेस भी भेजता है कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा आईपी एड्रेस ये है, और मैं एक रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, सर्वर उस ही आईपी एड्रेस पे ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ठीक है, लेकिन स्मर्फ अटैक में क्या होता है, ये यहाँ पे जाली या नकली या कोई ऐसा आईपी एड्रेस यहाँ पे डालता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे टीचर यहाँ पे है, टीचर पढ़ा रहा है, और बहुत सारे लड़के वहाँ पे बैठे हुए हैं, भीड़ बैठी हुई है, 200-300 लड़के बैठे हुए हैं हॉल में। ठीक है, तो किसी एक स्टूडेंट ने जोर से आवाज़ लगाई, सर मेरा नाम गोपाल है और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अपनी आइडेंटिटी बताई ना उसने सर्वर को, यानी कि टीचर को। टीचर ने कहा हाँ गोपाल आप क्वेश्चन पूछ सकते हो।
लेकिन गोपाल नाम का स्टूडेंट वहाँ पे कोई भी नहीं था। दिस इज कॉल्ड स्मर्फ अटैक। फिर से सुनिए, टीचर पढ़ा रहा था, बहुत से स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सभी को ट्रैक करना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टीचर। ठीक है, उनमें से एक लड़का उठा, एक स्टूडेंट उठा, उसने जोर से आवाज़ लगाई, सर मेरा नाम गोपाल है और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो यहाँ तक उसको सुनाई दिया और उसने एकदम से पीछे मुड़ के बोला, हाँ गोपाल आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन गोपाल नाम का स्टूडेंट वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब इंटरनेट की टर्म में ये चीज़ देखिए, एज ए क्लाइंट आपने रिक्वेस्ट किया सर्वर को कि मेरा आईपी एड्रेस है XYZ जो भी है, और मैं आपसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। सर्वर ने उसी ही आईपी एड्रेस पे सिंक एक्नॉलेजमेंट भेजा कि XYZ जो भी आपका आईपी एड्रेस है, आपकी जो है रिक्वेस्ट मेरे तक पहुंच गई है। ये पहुंचना चाहिए किसी कंप्यूटर पे, लेकिन वो कंप्यूटर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्मर्फ अटैक। तो दो तरह के अटैक रहते हैं जो मैंने आपको डॉस में बताए, वो काफ़ी पॉपुलर हैं। और इसमें से जो माफिया बॉय ने 2000 में जो डॉस अटैक परफॉर्म किया था, दैट वाज बेसिकली दिस सिंक फ्लड वाला। ठीक है, तो उसने एक अटैक परफॉर्म किया विच वाज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस हियर। उसने वेब सर्वर को फूल किया और बहुत सारे वेब सर्वर उसने डाउन कर दिए थे, जिसमें से जो पॉपुलर उन दिनों वेब सर्वर होते थे, याहू का होता था सर्वर, अमेजोन का, डेल का, वो सारे उसने कुछ घंटे तक डाउन कर दिए थे। जब उसको बैक ट्रैक किया गया कि उनको, जब उन्होंने साइबर एक्सपर्ट्स ने कुछ वहाँ पे उसको एनालाइज किया डाटा को कि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, तो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से ही रिक्वेस्ट आ रही थी। फिर उन्होंने उसे ब्लॉक किया, उसके बाद ही डॉस अटैक वो बंद हो पाया था। ठीक है, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ कई बार करते हैं और वहीं से ही नई इनोवेशन जो है शुरू हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, डॉस अटैक से मिलता हुआ एक और अटैक होता है जिसे हम बोलते हैं डी डॉस अटैक। ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, डॉस का ही एक बड़ा रूप, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। बेसिकली नोबडी गोइंग टू परफॉर्म टुडे डॉस अटैक, वो बेसिकली डी डॉस अटैक ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वहाँ पे जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। वो जनरली ये बॉटनेट के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक अकर्स व्हेन मल्टीपल मशीन्स आर ऑपरेटिंग टुगेदर टू अटैक वन टारगेट। एक टारगेट को, एक मान लीजिए वेबसाइट को डाउन करने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ मशीन जो वहाँ पे कंटिन्यूसली उसको डॉस अटैक परफॉर्म करती है। तो DDoS अटैकर्स ऑफन लीवरेज द यूज ऑफ बॉटनेट। बॉटनेट का यूज करते हैं जनरली, जो कि बॉटनेट क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, एक ग्रुप ऑफ हाईजैक्ड या हैक्ड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस टू कैरी आउट लार्ज स्केल अटैक्स। नेक्स्ट, हाउ डू यू अवॉइड बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। चाहे डॉस हो चाहे DDoS हो, आप किस तरह से अवॉइड करेंगे कि आप इसमें ना इसे DDoS या डॉस को कैसे अवॉइड करेंगे आप, उसका क्या तरीका है। देखिए, प्रैक्टिकली देयर इज नो 100% सोल्यूशन। इस चीज़ को हैंडल करने का 100% सोल्यूशन नहीं है, लेकिन while there is no way to completely avoid becoming a target of a DOS और DDoS attack, there are proactive steps। कुछ एक proactive steps हैं, कुछ एक steps है जिसको एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है फॉलो करे तो कुछ हद तक वो रिड्यूस हो सकते हैं DOS और DDoS अटैक। कौन कौन से हैं वो। नंबर 1, एनरोल इन अ डॉस प्रोटेक्शन सर्विस। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर कुछ एक सोल्यूशन रहते हैं, जैसे फायरवॉल से भी आप रूल लगा सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन डॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, DDoS को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सोल्यूशन भी आते हैं। हार्डवेयर में फायरवॉल रहता है नंबर 1 पे, और सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, फ्री भी हैं पेड भी हैं। सेकंड, एक डिजास्टर रिकवरी प्लान आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपके सिस्टम को क्रैश ही कर दिया उसने, आपके वेब सर्वर को क्रैश ही कर दिया, तब आप क्या करोगे, ये इन एडवांस आपके पास एक रिकवरी का प्लान होना चाहिए। थर्ड, इंस्टॉल एंड मेंटेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इफ यू आर यूजिंग विंडोज फॉर एग्जांपल। फोर्थ, फायरवॉल। दिस इज अ वेरी पावरफुल सॉल्यूशन। बेसिकली फायरवॉल ही आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, वहाँ हम और डिटेल में से करेंगे। ठीक है, तो फायरवॉल को इंस्टॉल करो, कन्फिगर करो, इसको अपडेट रखिए आप। एंड इवैल्यूएट सिक्योरिटी सेटिंग। आप बीच बीच में इवैल्यूएट करते रहिए अपनी सेटिंग को बाय फॉलोइंग गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस।
नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो, सॉरी, हाउ डू यू नो इफ एन अटैक इज हैपनिंग। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी मशीन पे, आपकी सर्वर पे इस टाइम डॉस अटैक या डीडोस अटैक हो रखा है। कुछ एक सिम्टम रहते हैं, ठीक है, जैसे कोविड-19 के सिम्टम होते हैं ना कि खांसी लग गई, गला खराब हो गया, वैसे ही डॉस और डीडोस के अटैक के क्या सिम्टम्स हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स। फर्स्ट इज आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगी, नेटवर्क स्लो हो जाएगा। दूसरा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर वेबसाइट, एक पर्टिकुलर वेबसाइट को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, या फिर यू कैन नॉट एक्सेस एनी वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ एक सिम्टम रहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी मशीन पे, हमारे नेटवर्क पे इस टाइम डॉस या फिर डीडोस अटैक हो रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो बेस्ट वे माना गया है वो क्या है इस चीज को हैंडल करने का, द बेस्ट वे टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई डॉस अटैक वुड बी वाया नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। ये थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे चला जाता है काम, कि जितने भी डाटा पैकेट्स आपके नेटवर्क पे फ्लो हो रहे हैं, इनकमिंग हैं, आउटगोइंग है, उसको मॉनिटर करना, उसको एनालाइज करना, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि आपके ऊपर डॉस या डीडोस अटैक हो रखा है, ठीक है। कई बार जैसे कॉलेज की बात करते हैं तो सभी यूज़र अगर डाउनलोड लग गए करने कुछ कोई हैवी डाटा 2-2 GB की फाइलें डाउनलोड करने के लिए, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये तीनों सिम्टम आएंगे वहाँ पे, तीनों नहीं, पहला सिम्टम तो आएगा, नेटवर्क आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो दैट डजंट मीन कि आपके ऊपर डॉस अटैक हो रखा है। तो उसके लिए आपको नेटवर्क के ऊपर जितने भी डाटा पैकेट्स रन हो रहे हैं उसके आपको मॉनिटर करना होगा, एनालाइज करना होगा, और वो फायरवॉल से भी कर सकते हैं या आईडीएस सिस्टम रहते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, उनसे भी कर सकते हैं। तो लास्ट है, व्हाट यू डू इफ यू थिंक यू आर एक्सपीरियंस एंड डॉस या फिर डॉस अटैक। अगर डॉस या डीडॉस अटैक आपके ऊपर हो रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। कंटैक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू कंफर्म, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्टैक्ट करिए, क्या सच में ऐसा हो रखा है। कई बार क्या होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कुछ बैकअप प्लान वगैरह वहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा होता है, कुछ अपडेट्स कर रहा होता है, तब भी ऐसा होता है। अगर वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है, फिर आपको क्या करना चाहिए, अपने आईएसपी से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आईएसपी हुआ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे बीएसएनएल, जैसे एयरटेल, जैसे जियो, उससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। क्या आपके एंड पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपके जितने भी आईपी एड्रेस हैं, आईएसपी के बाद जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, उस सभी के ऊपर डॉस या डीडॉस अटैक हो रखा हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। In case of an attack, do not lose sight of the other host, assets or services residing on your network. आपके नेटवर्क पे जितनी भी सर्विसेज हैं, वहाँ पे जितने भी असेट हैं, जितने भी होस्ट हैं, उसके ऊपर आपको क्लोज आई रखनी होगी, कहीं वो सफर तो नहीं हो रहे हैं। मैनी अटैकर्स कंडक्ट डॉस और डीडॉस अटैक्स टू डिफ्लेक्ट अटेंशन। कई बार क्या होता है, आपके मान लीजिए नेटवर्क में 2 सर्वर है और डॉस अटैक वो परफॉर्म करेगा सर्वर नंबर 1 पे, सारा ध्यान आपका वहाँ पे चला जाएगा, वो सर्वर नंबर 2 पे चोरी कर लेगा। समझ रहे आप, जैसे आपके घर में 2 दरवाजे हैं और दरवाजे नंबर 1 पे कोई ठक 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 कर रहा है, आपका ध्यान वहां चला जाएगा, लेकिन चोर जो है दरवाजे नंबर 2 से आएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। कई बार हैकर्स क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट अटेंशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉस एंड डीडॉस अटैक। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर।